ओम विष्णुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी को पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, पूर्णिमा की तिथि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित है। पूर्णिमा की तिथि चंद्रमा को भी समर्पित होती है। इस दिन व्रत रखने वाले लोग चंद्र को अर्घ्य देकर और चंद्र को खीर का भोग लगाकर उसके बाद अपना व्रत खोलते हैं। पूर्णिमा तिथि पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की भी पूजा की जाती है। शिव परिवार की पूजा करने का भी विधान है। दोस्तों, पूर्णिमा का दिन चंद्रमा को सबसे प्रिय होता है, क्योंकि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपने पूरे आकार में होता है और पूर्णिमा के दिन पूजा पाठ करना और दान देना बहुत ही शुभ माना जाता है। पूर्णिमा को तीर्थ स्थान और दान पुण्य दोनों के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है। साथ ही पितरों का तर्पण करना भी बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि पूर्णिमा पर चंद्रोदय का समय क्या रहेगा, पूजा विधि क्या रहेगी और मुहूर्त क्या रहेगा, तो इसकी वीडियो मेरे चैनल पर आ चुकी है। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप देख लेना। उसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। पूर्णिमा का व्रत रखने वाले सभी को ये पूर्णिमा की व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए या फिर पढ़नी चाहिए। और पूर्णिमा का व्रत रखने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा मिलती है। साथ ही चंद्रदेव की भी कृपा प्राप्त होती है। और चंद्रमा मन का कारक ग्रह होता है, इसीलिए हमें मानसिक शांति मिलती है पूर्णिमा का व्रत रखने से। और दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है और हर तरह की मनोकामनाएं की पूर्ति कर सकते हैं आप। तो अगर आपके मन में कोई दुविधा हो, कोई तनाव हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो आपकी लाइफ में, तो आप पूर्णिमा का व्रत शुरू कर दीजिए। फिर देखिए कि आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी। तो चलिए आज हम आपको अभी सुनाते हैं पूर्णिमा की पावन कथा। कथा सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी अवश्य लिखिए। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल को भी प्रेस कीजिए। तो चलिए आज की कथा शुरू करते हैं। सब बोलिए भगवान विष्णु जी की जय, माता लक्ष्मी की जय। द्वापर युग में एक समय की बात है। माँ यशोदा ने भगवान कृष्ण जी से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता पोषक हो। आज तुम मुझे ऐसे व्रत कहो जिससे स्त्रियों को मृतलोक में विधवा होने का भय नहीं रहे, तथा ये व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। और ये सुनकर श्री कृष्ण जी ने कहा, हे माँ, आपने मुझसे बहुत ही सुंदर सवाल किया है। मैं आपको विस्तार पूर्वक बताता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए और इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य, संपत्ति आदि की प्राप्ति होती है और संतान की रक्षा होती है। और यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला है एवं भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला व्रत है। तब यशोदा जी कहती हैं कि हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था, इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझे बताओ। तब श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार से रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक सुंदर नगरी थी। वहाँ पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। उसकी स्त्री अति सुशीला रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ निवास करते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था, उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वे अत्यंत दुखी रहा करते थे। एक समय एक योगी नगर में आए और वो योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़ करके सभी के घर में भिक्षा लाकर भोजन किया करते थे। रूपवती से वो भिक्षा नहीं लेते थे। उस योगी ने रूपवती से भिक्षा न लेकर के और अन्न दूसरे घर से भिक्षा लेकर के भिक्षा के अन्न को गंगा के किनारे जाकर के बड़े प्रेम से खा रहे थे। तब ही धनेश्वर ने योगी को ऐसा करते हुए देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर के धनेश्वर योगी से कहते हैं कि हे महात्मन, आप सभी के घर से भिक्षा लेते हैं, लेकिन मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते हैं, इसका क्या कारण है। तब योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के समान हो जाती है, और जो पतितों का अन्न खाता है वो भी पतित यानी पापी हो जाता है। चूंकि तुम निसंतान हो, तुम्हारे यहाँ कोई संतान नहीं है, अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे यहाँ भिक्षा नहीं लेता हूँ।
धनेश्वर ये बात सुन करके अपने मन में बड़ा दुखी हुआ और हाथ जोड़ के योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा आतुर भाव से कहने लगा, हे महाराज, ऐसा है तो आप मुझे कोई पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप सब कुछ जानने वाले हैं, आप मुझ पर अवश्य कृपा करें। धन की मेरे यहाँ कोई कमी नहीं है, लेकिन पुत्र यानी संतान न होने के कारण बहुत दुखी हो गया हूँ। मेरे इस दुख का हरण कर लीजिए, आप सामर्थ्यवान हैं। तब योगी जी ये सुनकर कहने लगे कि हे ब्राह्मण, तुम चंडी देवी की आराधना करो। तब ब्राह्मण घर आकर अपनी पत्नी को पूरी वृत्तांत कहकर स्वयं वन में चला गया। वहाँ पर उसने चंडी की उपासना की और उपवास भी किया। चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जा तेरे यहाँ पुत्र होगा, लेकिन उसकी 16 वर्ष की आयु में मृत्यु हो जाएगी। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासियों का व्रत श्रद्धापूर्वक और विधिपूर्वक करोगे तो वो दीर्घ आयु हो जाएगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो उतने आटे के दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना, लेकिन पूर्णमासी को 32 हो जाना चाहिए। और प्रातःकाल इस स्थान के समीप एक आम का वृक्ष दिखाई देगा, उस पर चढ़कर फल तोड़कर शीघ्र अपने घर ले जाना और अपनी स्त्री को सारा वृत्तांत बताना और ऋतु स्नान करने के बाद वह स्वच्छ होकर के और शंकर जी का ध्यान करके फल को खा लेगी। तब भगवान शंकर की कृपा से गर्भ ठहर जाएगा। जब ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान के पास एक आम का वृक्ष देखा जिस पर बहुत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने आम के पेड़ पर चढ़कर फल को तोड़ने का प्रयत्न किया और असफल रहा। तब उसने भगवान गणेश की वंदना की और इस प्रकार भगवान गणेश की कृपा से धनेश्वर ने आम का फल तोड़ लिया और अपनी स्त्री को लाकर दे दिया। धनेश्वर की स्त्री कहे अनुसार फल को खा लिया और वो गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उन्होंने उसका नाम देवीदास रखा। बालक अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। भवानी कृपा से वो बालक पढ़ने में बहुत ही होशियार था। दुर्गा जी की आज्ञानुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी के व्रत रखना शुरू कर दिए थे, जिससे बालक दीर्घ आयु वाला हो जाए। 16वां साल लगते ही देवीदास के पिता को बहुत ही चिंता हो गई, कहीं उनके पुत्र की मृत्यु इस साल नहीं हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि ये दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वे कैसे सहन कर पाएंगे। तो उन्होंने देवीदास के मामा को बुलवाया और उन्होंने कहा कि देवीदास 1 वर्ष के लिए काशी में जाकर विद्या का अध्ययन करे और उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए साथ में तुम चले जाओ और 1 वर्ष के बाद इसको वापस लेकर आना। तब सारा प्रबंध करके उनके माता पिता ने देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा को उसके साथ ही भेज दिया, किंतु ये बात उसके मामा या किसी और को पता नहीं थी। धनेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ माता भगवती के सामने मंगल कामना एवं दीर्घायु के लिए भगवती की आराधना पूर्णमासियों का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार उन्होंने 32 पूर्णमासियों का व्रत पूरा किया। एक दिन मामा और भांजे रात्रि बिताने के लिए एक गांव में ठहरे हुए थे। वहां पर एक ब्राह्मण की सुंदर लड़की का विवाह होने वाला था। जहां बारात रुकी हुई थी वहां पर ही देवीदास और उसके मामा ठहरे हुए थे। इसके बाद लड़की ने देवीदास से विवाह को अपना पति मान लेती है और उससे ही विवाह करने के लिए कहती है, लेकिन देवीदास ने अपनी आयु के बारे में बताता है। लेकिन इस लड़की ने कहा कि जो गति आपकी होगी वो मेरी होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन कर लीजिए। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया। सुबह देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी एक अंगूठी और रुमाल दिया। मेरा मरण और जीवन देखने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो। जब मेरा प्राण अंत होगा तो ये फूल सूख जाएंगे और ये फिर से हरे भरे हो जाएं तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे माता, देवीदास विद्या अध्ययन के लिए काशी चला गया। कुछ समय बीत जाने के बाद सर्प देवीदास के पास आया और देवीदास को डसने का प्रयत्न किया, लेकिन व्रतराज के प्रभाव से देवीदास को काट नहीं पाया, क्योंकि उसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णमासी के व्रत पूरे कर चुकी थी। इसके बाद काल स्वयं वहाँ आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वो मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से माता पार्वती जी के साथ शंकर जी भी वहाँ पर गए। माता पार्वती जी ने शंकर जी से कहा कि इसकी माता ने पहले 32 पूर्णमासियों का व्रत किया है और आप उसके प्राणदान दें।
इस प्रकार शिव जी उसको प्राणदान देते हैं और काल को भी पीछे हटना पड़ा। देवीदास स्वस्थ होकर पुनः बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका में पुष्प और पत्ते नहीं रहे तब उसको अत्यंत आश्चर्य हुआ, लेकिन जब वाटिका हरी भरी हो गई तो वो जान गई कि उसके पति को कुछ नहीं हुआ है। और ये देख करके वो बहुत प्रसन्न मन से अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको खोजो। 16 साल बीत जाने पर देवीदास अपने मामा के साथ काशी से वापस चल दिया। उधर उसके ससुर घर से उसको खोजने के लिए जाने वाले ही थे, लेकिन वे मामा भांजे वहाँ देवीदास का ससुर उनको अपने घर में ले गया और नगर निवासी वहाँ पर एकत्रित हो गए और उन्होंने निश्चय किया कि इसी बालक का विवाह इस कन्या के साथ हुआ था और कन्या ने भी लड़के को पहचान लिया। कुछ दिन बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ बहुत से उपहार लेकर अपने नगर को चल दिया। जब वहाँ वो गांव के निकट आया तो वहाँ के लोगों ने उसे देखकर उसके माता पिता को पहले ही खबर दे दी, तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा सुनकर उनके माता पिता बहुत ही खुश हुए और पुत्र वधू की आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत बड़ा उत्सव मनाया। तब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि धनेश्वर 32 पूर्णमासी के प्रभाव से पुत्रवान हुआ। जो व्यक्ति या स्त्री इस व्रत को करते हैं जन्म जन्मांतर के पापों से छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं। सब बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, गौरी शंकर जी की जय, राधा कृष्ण की जय। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय माता दी।